वेलकम टू पाथ ओरिजिनेटर। पाथ ओरिजिनेटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रिसेंटली ये न्यूज़ काफ़ी चर्चे में था कि देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदने वाला राज्य कौन सा है। तो ये न्यूज़ में चर्चे में रहने का मेन रीज़न जो था ये था कि राज्यसभा में क्वेश्चन आवर के दौरान माननीय रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी से के सामने ये क्वेश्चन किया गया था कि अभी तक देश में कितने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल कौन में परचेज करने वाला कौन सा राज्य टॉप नंबर पर है। तो चलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड सारे डाउट को आपको हम क्लियर कर देंगे और ये टॉपिक जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट दोनों सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आने वाले सभी एग्जाम में रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये आपको कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए देश में मौजूदा समय में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन है वो 8,70,141 है और उसमें इस 8,70,141 में 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर सभी व्हीकल्स सम्मिलित हैं और उसमें सबसे ज़्यादा 2,55,700 इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है मतलब कि सबसे ज़्यादा परचेज जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स उत्तर प्रदेश राज्य में ही हुआ, क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदते हैं तो वो रजिस्टर्ड हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश, जैसा कि आपको अब पता चल गया होगा इस वीडियो में। चलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड और हम आपको डिटेल जानकारी देते हैं और ये भी बताएंगे कि अभी तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जो सब्सिडी दी जा रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दो सब्सिडी दी जा रही है। तो और उतना पैसा इस सब्सिडी देने के लिए रखा गया है कि आप लोग जो है उसका फ़ायदा हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम के तहत। और गवर्नमेंट क्यों सब्सिडी दे रही है और क्या योजना है ये भी बताएंगे हम आपको। तो देखिए दिल्ली दूसरे और कर्नाटक तीसरे नंबर पर और बिहार और महाराष्ट्र क्रमशः चौथे और 5वें नंबर पर रहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदने वाले राज्यों की श्रेणी में। तो देखिए दिल्ली में जो है 1,25,347 इलेक्ट्रिकल व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ है और कर्नाटक में 72,544 व्हीकल रजिस्टर्ड है और बिहार में जो कि चौथे स्थान पर है यहाँ पर 58,014 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है और महाराष्ट्र में 52,506 इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है। यानी कुल मिला के कहें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, दिल्ली दूसरे स्थान पर है, उसके बाद कर्नाटक तीसरे नंबर पर है, बिहार जो है चौथे नंबर पर और महाराष्ट्र 5वें नंबर पर है। उसके बाद चलिए आपको बता दें कि अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ई अमृत वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा COP26 सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के सहयोग से। इस पोर्टल पर ये ओनली वन पोर्टल है और एक ही पोर्टल पर आपको सारी जानकारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड मिल जाएगी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल उनकी पॉलिसी क्या रहेगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सब्सिडी क्या रहेगा, उसके बाद निवेश का अवसर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल करने के लिए आपको जो है कितना का लोन मिल जाएगा, उस लोन पे क्या रिबेट मिलेगा और कौन कौन सी कंपनी की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स गाड़ियाँ अवेलेबल है अभी इंडिया में और उसकी बैटरी का जो है क्या स्थिति है, मतलब बैकअप क्या है और कितने देर चार्ज करने पर आप कितने किलोमीटर तक सफ़र कर सकते हैं। ये सारा जानकारी आपको ई अमृत वेब पोर्टल पर मिल जाएगा, जिसका कि एक्सेस करने के लिए वेबसाइट है ये www.eamrit.niti.gov.in। चलिए अब आपको हम डिटेल बता ही दें कि स्टेट वाइज कौन से स्टेट जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर कितना सब्सिडी दे रहा है अभी फिलहाल, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी स्कीम के तहत सब्सिडी देगी वो भी बताएंगे हम आपको। तो देखिए 2 व्हीलर पर स्टेट वाइज मिलने वाली सब्सिडी जो है उसमें इतने दिल्ली जो है 5,000 दे रही है और ये जो सब्सिडी दिया जा रहा है ये बैटरी कैपेसिटी किलोवाट के हिसाब से दिया जा रहा है। यानी 1 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी वाला अगर आप इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदते हैं तो उस पर 5,000 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी। इसी प्रकार से अगर आप 3 किलोवाट बैटरी कैपेसिटी वाला अगर इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदते हैं तो 3 × 5 15,000 सब्सिडी आपको मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम सब्सिडी आपको 30,000 रुपये ही दिया जाएगा 2 व्हीलर पे। दिल्ली सरकार का ऐसा स्कीम है और रोड टैक्स पे 100% छूट मिलेगा।
वहीं महाराष्ट्र सरकार का जो है इसका भी जो रेट है महाराष्ट्र सरकार का वो सेम है 5,000 रुपये बैटरी कैपेसिटी पर किलोवाट, लेकिन मैक्सिमम सब्सिडी यहाँ पे आपको 25,000 रुपये ही दिए जाएंगे। रोड टैक्स पे यहाँ भी 100% छूट है। और मेघालय सरकार के द्वारा इसमें कुछ बढ़ा दिया गया है ज़्यादा, यहाँ पे जो है 10,000 जो है बैटरी कैपेसिटी किलोवाट के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मैक्सिमम 2 जो है किलोवाट बैटरी कैपेसिटी वाला खरीदते हैं तो 20,000 ही मैक्सिमम आपको सब्सिडी दी जाएगी। उससे अधिक खरीदने पे आपको मैक्सिमम तौर पर भी 20,000 ही सब्सिडी दी जाएगी 2 व्हीलर के लिए। और रोड टैक्स में 100% छूट है। गुजरात में भी वही है, लेकिन यहाँ पे रोड टैक्स जो है 50% ही रिबेट किया गया है। असम में भी 10,000 पर बैटरी कैपेसिटी किलोवाट और मैक्सिमम सब्सिडी 20,000, लेकिन रोड टैक्स पर 100% छूट है। तो ये आपने देख लिया होगा पश्चिम बंगाल और राजस्थान, ये मात्र 2 दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल और राजस्थान ही ऐसा स्टेट है जो कि 2 व्हीलर पर सब्सिडी दे रही है आपको। और उसके बाद शेष सारे स्टेट जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सब्सिडी नॉट अप्लीकेबल है। हाँ, लेकिन इन्होंने रोड टैक्स पर छूट जरूर दे रखा है। चलिए अब आपको बताते हैं हम कि 4 व्हीलर पर स्टेट वाइज मिलने वाली सब्सिडी क्या है। तो देखिए महाराष्ट्र सरकार जो दे रही है 4 व्हीलर पर ये 5,000 रुपये दे रही है पर किलोवाट बैटरी कैपेसिटी वाले जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर सब्सिडी। लेकिन मैक्सिमम सब्सिडी आपको यहाँ पे जो दिया जाएगा वो 2,50,000 रुपये तक दिया जाएगा। और आपको जो है रोड टैक्स पर 100% छूट है। दिल्ली गवर्नमेंट जो दे रही है 10,000 दे रही है वो 1 किलोवाट बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम सब्सिडी आपको 1.5 लाख रुपया ही दिया जाएगा। रोड टैक्स में 100% छूट है। तो इसी तरह से गुजरात सरकार का भी मैक्सिमम 1.5 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी 10,000 पर बैटरी किलोवाट कैपेसिटी वाला। बिहार गवर्नमेंट भी दे रही है अब सब्सिडी 10,000 4 व्हीलर पे, जो कि 2 व्हीलर पे नहीं दे रही थी। 10,000 पर बैटरी कैपेसिटी किलोवाट के हिसाब से और मैक्सिमम सब्सिडी 1.5 लाख रुपये दिया जाएगा। और रोड टैक्स पर 100% छूट है। और उसके बाद मेघालय सरकार के द्वारा भी दिया जा रहा है रोड टैक्स पर छूट। सभी स्टेट के द्वारा कुछ ना कुछ दिया ही जा रहा है, अगर राजस्थान को छोड़ दें तो 4 व्हीलर के श्रेणी में। चलिए अब आपको ये बता दें कि ये सब्सिडी जो दी जा रही थी ये तो राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही थी। अब केंद्र सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने पर कौन सी सब्सिडी दी जाएगी और कितनी दी जाएगी। तो देखिए केंद्र सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए जो है फेम 2 योजना को लागू किया गया है। और ये योजना जो है आपको 2019 से लॉन्च किया गया था। फिलहाल 3 साल तक के लिए 2022 तक कंप्लीट होना था, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 2024 तक कर दिया गया है। तो फेम यू का फुल फॉर्म जो होता है वो ये होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। ये आप याद कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद इसमें सब्सिडी जो 2 व्हीलर पर मैक्सिमम दिया जाएगा आपको वो दिया जाएगा 30,000 रुपये और 4 व्हीलर पर दिए जाएंगे आपको 1.5 लाख रुपये तक की ये सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि 1.5 लाख तक की 2 व्हीलर होने पर मिलेगी छूट और 1.5 लाख से अधिक पर आपको छूट नहीं दिया जाएगा। और इसमें है कि मैक्सिमम 15 लाख तक की 4 व्हीलर होने पर ही ये छूट मिलेगी। और ये सब्सिडी शुरू के 10 लाख 2 व्हीलर और 55,000 4 व्हीलर पर ही मिलेगा। शुरू के 10 लाख 2 व्हीलर में अगर आप सम्मिलित हो जाएंगे परचेज में तो आपको सब्सिडी मिलेगी फेम 2 योजना के तहत, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और 4 व्हीलर शुरू के 10 लाख और 4 व्हीलर में 55,000 4 व्हीलर में। चलिए आपको ये बता दें कि फेम 2 योजना आखिर है ही क्या है फेम 2 योजना। तो देखिए भारत सरकार ने पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फेम 2 योजना का लागू किया गया था। इसके पहले फेम 1 योजना लागू किया गया था जो कि 2015 से लेकर के 2019 तक चला था। उसके बाद इसका दूसरा स्टेज फेम 2 लागू किया गया जो कि 2019 से लेकर के अभी 2022 तक था इसका प्रस्तावित, लेकिन इसको बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। तो देखिए फेम 2 योजना के तहत अभी तक क्या क्या किया गया है। तो देखिए योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए महानगरों, स्मार्ट शहरों और पर्वतीय राज्यों के शहरों, छोटे शहरों में 3 किलोमीटर के अंतराल पर 2700 चार्जिंग स्टेशन लगाने का भी प्रस्ताव है। शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों पर
25 किलोमीटर के अंतराल पर दोनों तरफ लगाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन। देखिए, और मौजूदा समय में फेम 2 योजना के तहत जीएसटी को भी कम किया गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जीएसटी को घटाकर 12% से 5% कर दिया गया। वहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के चार्जर्स और चार्जिंग स्टेशन पर लगने वाले जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। अब आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो फेम 2 योजना शुरू की गई थी, उसके लिए अब तक 8,596 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक इस कुल राशि का केवल 10% ही उपयोग में लाया गया है। मूल रूप से यह योजना कार्यक्रम 31 मार्च 2022 को समाप्त होने हेतु अंकित था, लेकिन इसकी समाप्ति में इजाफा कर दिया गया है। यानी देखिए, पर बीते 9 अक्टूबर 2021 तक कुल 819 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है फेम 2 योजना के तहत। यानी अभी भी जो है 8,05,96 करोड़ 8,596 करोड़ राशि जो प्राप्त हुई है, उसका पूरा का पूरा उपयोग नहीं किया गया है फेम 2 योजना के तहत। यानी अभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं। उसका सबसे मेन रीजन ये है कि चार्जिंग स्टेशन का अभाव है। जैसे ही गवर्नमेंट धीरे धीरे चार्जिंग स्टेशन का और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, लोगों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर रुझान बढ़ेगा और फिर लोग, और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। तो चलिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड इतने टॉपिक डिस्कस किए। इससे और भी अगर कुछ क्वेश्चन बन पाएंगे तो आप वो क्वेश्चन देख लीजिए और उसका आंसर रेडी रखिए, ताकि एग्जाम के लिए आपको अच्छा रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।